मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के राजखंड गांव में है दोस्तों। और अभी हमारे कैमरे के फ्रेम में जुड़ चुके हैं जदयू के उपाध्यक्ष बेचन महतो जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष। अभी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हादसे पर कुछ हम चर्चा करेंगे। नेताजी, आखिर क्या वजह रही होगी जो निर्दोष लोग मारे गए वहां पे आतंकियों के द्वारा, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसके लिए पूरा राष्ट्र आक्रोशित है, रो रहा है और पूरा देश एकमत हो करके उन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए राष्ट्र से, देश के नायक से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहा है कि कब तक हमारे इन मासूम बच्चों, इन मासूम बालाओं के सिंदूर, मासूम बच्चों की जान जाएगा, बेकसूर नौजवानों का जान जाएगा और हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी जो हाथ की चूड़ियां, मांग की सिंदूर जो उजाड़ी जा रही है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को कठोरतम निर्णय लेकर के पाकिस्तान से हर हाल में आतंकवाद मिटाने के लिए पाकिस्तान से युद्ध करना जरूरी हो गया। जी हाँ दोस्तों, बेचन महतो जी काफी संतोषजनक शब्दों के द्वारा इन्होंने जवाब देने का काम किया है। पहलगाम में आखिर वजह पता नहीं चल पा रही है, लेकिन आतंकियों के द्वारा वहां जो घूमने गए थे टूरिज्म पर, वैसे लोगों की हत्या हुई है, जिसकी शादी जो है विगत 10-15 दिन पहले हुआ, वह हनीमून के दौर पे गए हैं और लोग मारे गए हैं। तो वो लोग काफी देखिए, पहलगाम जो है हमारे देश का जम्मू कश्मीर धरोहर है, पर्यटक स्थल है। वहाँ देश विदेश सभी जगह के लोग आते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने आज तक इस देश में जो भी घटनाएं घटी हैं, धर्म और जात पूछ करके आज तक आतंकवाद नहीं हुआ था। ये पहली घटना है कि वो 6 दिन पहले जिन महिला की शादी हुई है अपने पति के साथ, वो पहलगाम में विवाह के खुशी में पर्यटक स्थल घूमने जा रही हैं और उसके पति को इसलिए मारा कि उसको कलमा नहीं पढ़ने आया, उसके मांग में टिकुली सटा हुआ था और उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और तरातरी पूछते ही तमाम महिलाओं ने अपने मांग के टिकुली हटाना शुरू कर दिया। लेकिन उन आतंकवादियों ने धर्म के आड़ में तमाम हिंदुओं को मारने का काम किया। उन्होंने इसलिए मारने का काम किया कि हमारे देश के जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे जो कोई भी है, हम आपस में अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन राष्ट्र के सवाल पर हम एक हैं, एक रहेंगे। लेकिन ये विभाजनकारी नीति ला करके आतंकवादी हमारे नौजवानों को, बेकसूरों को मारने का भी काम किया और देश में आंतरिक धर्म के आधार पर युद्ध छेड़ने का प्रयास किया। लेकिन हमारे इस देश के हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, सभी भाई अपने धर्म को मानते हुए हम देश के सवाल पर एक हैं, एक रहेंगे। नेताजी, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी तक तो सर्जिकल स्ट्राइक का ऑर्डर दे देना चाहिए, इसमें विलंब क्यों हो रहा है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी तरह से ठोस कदम उठा रहे हैं। देश के थल सेनाध्यक्ष या गृह मंत्री अभी सिंधु जल जो हमारा समझौता है, जो हमारे देश के सिंधु नदी से पाकिस्तान में पानी जाता है, सबसे पहले उस पर पाकिस्तान को आर्थिक रूप से, वहाँ के किसानों का आर्थिक रूप से, वहाँ की व्यवस्था को आर्थिक रूप से
चरमराने के लिए सिंधु जल को रोका गया है। उसके बाद तमाम पाकिस्तानियों को इस देश से बाहर जाने का आदेश दिया गया है। वैश्विक स्तर पर भी हमें दुनिया के लगभग 42 देश का भारत को समर्थन मिला है आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए। और इसी संघर्ष के बदौलत आज पाकिस्तान थर्रा रहा है। लेकिन पूरा दुनिया जान गया है कि आतंकवाद के जन्मदाता पाकिस्तान है। आप कह रहे पाकिस्तान थर्रा रही है। अभी जो है, अभी आपने जल बंद करने की बात की, सिंधु जल, तो उधर से रिप्लाई आया है हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। वो कैसे बंद कर देगा? सांस कैसे बंद कर देगा? सिंधु जल जब देखिए अब वो छटपटा रहा है क्योंकि सेना होता है देश का रक्षक, और वहाँ के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सेना को ही कैद कर लिया है। और वहाँ के जो भी आतंकवादी हैं वे सभी पाकिस्तानी सेना के शिविर में चले गए हैं, घुस गए हैं। और वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकवाद के जनक है, दुनिया के हर तरह की स्थिति को चरमरा रहा है, आज विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ रहा है। समय का इंतजार कीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस किसी ने भी यह पहलगाम में हृदय विदारक घटना की है उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। और कल तक 2 आतंकवादियों के घर को बुलडोजर और लेजर बम के द्वारा उसके घर को मिट्टी में मिलाया गया है। आगे भी कदम रणनीति तैयार हो रहा तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद बेचन जी। लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।